हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसम आप सभी का आपके अपनी चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाले चैप्टर को चालू किया था और हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे थे। मैंने आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बता दिया था। जो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स था द्रव्यमान आयतन परसेंट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है कि आयतन परसेंट आ जाता है। हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डिफिनीशन लिखना होगा और डिफिनीशन के बाद फिर हम इसका फॉर्मूला, मैं सबसे पहले आप लोगों को डिफिनीशन बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आ गया 2 नंबर में कि आयतन परसेंट या आयतन परसेंट को लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप उसका डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद फिर फार्मूला, उसके बाद मैं इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एंड तक आयतन परसेंट और द्रव्यमान आयतन परसेंट के एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा इससे पहले एक लेक्चर था, उसमें हम द्रव्यमान परसेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे और हमारा एक एक डाउट क्लियर हो गया था। आई होप कि आप अभी तक पिछले वाले सारे वीडियो को रिवाइज करके आए होंगे। इसमें में से पहले वीडियो में मैंने आपको विलेन के बारे में बताया था, दूसरे वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किया था, उसमें मैंने द्रव्यमान परसेंट के बारे में बताया था। और इस वाले वीडियो में हम आयतन परसेंट और द्रव्यमान आयतन परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आयतन प्रतिशत। मैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन बताऊंगा, फिर फार्मूला। तो आयतन परसेंट या कहीं कहीं आपको मिलेगा कि आयतन परसेंट, तो एक ही बात है। वॉल्यूम परसेंटेज चाहे वॉल्यूम परसेंटेज। तो किसी विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो आयतन प्रतिशत कहलाती है। कोई हमारा मान लीजिए विलेय पदार्थ है, तो उसकी वह मात्रा, कोई हमारा विलेय पदार्थ है मान लीजिए, तो उसकी वह मात्रा जो मिलीलीटर में, वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो आयतन प्रतिशत कहलाती है। मान लीजिए हमारा एक ये पात्र है, इसमें है, हमने मिला दिया NaCl है और H2O। तो NaCl की वह मात्रा जो, जैसे NaCl तो यहाँ पर नमक हो गया, तो यहाँ पर हम और कुछ लिए लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एथेनॉल ले लिया। तो एथेनॉल की वह मात्रा कि वो जो 100 ml जल में घुल जाए। ठीक है, किसी विलयन में मान लीजिए हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल हमारा क्या हो गया, विलेय, एथेनॉल हमारा विलेय हो गया और ये हमारा हो गया विलायक। तो किसी विलेय की वह विलेय हो गया और ये हो गया विलायक, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा विलयन। तो किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुल जाए उसे हम आयतन परसेंट कहते हैं। अब इसका फार्मूला है, आयतन परसेंट निकालने के लिए फार्मूला आप देखिए। फार्मूला है कि आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। जो विलेय का आयतन आप दिए रहेंगे उसको आप सबसे पहले लिखेंगे विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई बाई 100। विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई बाई 100। और विलयन का आयतन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले विलेय के आयतन और विलायक के आयतन को जोड़ देंगे तो विलयन का आयतन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे और डिफिनीशन के बाद फिर आप लिखेंगे उसका फॉर्मूला। अब मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं भी इस पर न्यूमेरिकल आप लोगों को कराई देता हूं। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं और आपको न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आपका ऐसे आएगा कि 15 ml एथेनॉल को, क्वेश्चन आ गया कि 15 ml एथेनॉल को 15 ml एथेनॉल को
15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है। 300 ml जल में घोला गया है। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एथेनॉल की आयतन परसेंट ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन आ गया कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। मैं आपको जिस तरीके से आपको अपने कॉपी में लिखना है उसी तरीके से मैं आपको लिखने बता रहा हूँ। आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विलेय का आयतन, विलेय का हमको फॉर्मूला हमारा क्या है कि विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई बाय 100। हमको दोनों ml में ऑलरेडी दे रखे हैं। विलेय का आयतन ml में दे रखा है और विलयन का आयतन ml में दे रखा है, तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि विलेय का आयतन क्या दिया हुआ है 15 ग्राम, 15 ml। विलेय का आयतन, विलेय का आयतन हमको दे रखा है कितना 15 ml। विलेय का आयतन 15 ml दे रखा है। और विलायक कितना है, विलेय का आयतन क्या दे रखा है 15 ml और विलायक कितना है 300 ml। विलायक का आयतन 300 ml दे रखा है। मैं आपको सिस्टमैटिक एकदम लिखने को बता रहा हूं, आप ऐसे ही लिखेंगे अपने कॉपी में। अगर न्यूमेरिकल आ गया, ये न्यूमेरिकल अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर बेस के न्यूमेरिकल आते हैं। अगर परिभाषा आ गई तो 2 नंबर में आपको परिभाषा पूछी जाएगी, आप उसका फार्मूला लिख देंगे। उसमें भी लगभग 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो विलेय का आयतन दे रखा है 15 ml और विलायक का आयतन दे रखा है 300 ml। अब विलयन का आयतन हम इससे निकाल लेंगे। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हो जाएगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, तो बराबर 315 ml। ये हमारा आ गया विलयन का आयतन। हमारा फार्मूला क्या है कि विलेय का आयतन, फार्मूला क्या है विलेय का आयतन जो कि हमको दे रखा है 15 ml, विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना आ गया 300। मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं। फार्मूला आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको अच्छा है। फार्मूला जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार अच्छा है। क्या पूछा है एथेनॉल का आयतन परसेंट। फार्मूला ज्यादा बार लिखने से आपको याद हो जाएगा फार्मूला, और इसमें फार्मूले का ही पूरा रोल है। एथेनॉल का आयतन परसेंट बराबर विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों ml में रहेगा, आपको पता है। विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं फार्मूला लिख दिया, आप कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद मैं अब इसमें मान रख रहा हूं। विलेय का आयतन कितना दे रखा है 15 ml। विलयन का आयतन कितना है 315 ml मल्टीप्लाई बाई 100। आप कैलकुलेशन बहुत ही आसानी, बहुत मतलब अपने आप से करेंगे डिवाइड करके। आप देखेंगे मैं कैलकुलेशन करके रखा हुआ हूँ, आपको बता ही देता हूँ आंसर क्या आएगा। 0.0476 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4.76%। आप अच्छे से कैलकुलेशन इसका करेंगे। मैं अगर कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा समय नष्ट करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आई होप कि आपको यह न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को देखेंगे। सबसे पहले उसमें लिखेंगे कि विलेय क्या है,
आप विलेय लिख लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि विलायक क्या है, आप विलायक लिख लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि विलेय और विलायक में विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन निकाल लेंगे। और विलयन का आयतन निकालने के बाद फिर इसमें क्या लिखा हुआ था कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है, मतलब 15 ml एथेनॉल को जल में घोला, 300 ml जल में घोला गया है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि 15 ml एथेनॉल का 300 ml जल में विलयन तैयार किया गया है, 15 ml एथेनॉल का 300 ml जल में विलयन तैयार किया गया है, तब हम यहाँ पर विलयन का आयतन 300 ml लेते, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी दे रखा था कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml एथेनॉल में 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में मिलाकर विलयन तैयार किया गया है। अगर यहाँ पर विलयन शब्द उपयोग आ गया तो हम विलयन का आयतन 300 मतलब जो दिया रहेगा वही ले लेंगे। और अगर यहाँ पर विलयन देखो आप वर्ड प्रॉब्लम इसको समझने की कोशिश करिए कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है, घोला नहीं है, घोला गया है। 300 ml जल है, उसमें 15 ml एथेनॉल को घोला गया है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से हम इसको ऐड कर और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको हम अच्छे से लिख लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और मान रखेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए द्रव्यमान आयतन प्रश्न पर हम आ जाते हैं। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। आपको फार्मूला लिखना होगा, आप वो लिखेंगे परिभाषा, फिर फार्मूला। न्यूमेरिकल इसमें पे भी आपको कराऊंगा मैं, एक टॉपिक के न्यूमेरिकल में आपको साथ साथ कराते चल रहा हूँ। इसमें मैंने एक न्यूमेरिकल कराए, आप अपनी बुक उठाएंगे, उसमें जितने न्यूमेरिकल दे रखेंगे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं सॉल्व होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। आप देखिए आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रश्न, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रश्न कहलाती है। नाम ही है द्रव्यमान आयतन परसेंट, यानी द्रव्यमान बटे आयतन परसेंट, द्रव्यमान बटे आयतन परसेंट। द्रव्यमान ग्राम में लेंगे, आयतन ml में लेंगे और परसेंट आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर क्या है इसका फार्मूला देखिए कि द्रव्यमान आयतन परसेंट बराबर विलेय का भार, द्रव्यमान आयतन परसेंट बराबर विलेय का भार डिवाइड बाय विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। विलेय का भार डिवाइड बाय विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। विलेय का भार डिवाइड बाय विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। आप एक एक फार्मूला मेरे साथ बोलते चलेंगे, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। विलेय का आयतन, विलेय का भार डिवाइड बाय विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप देखिए, आप ये ध्यान रखें कि इसको हम ग्राम में लेंगे और इसको हम ml में लेंगे। अब आप इसका क्वेश्चन मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, मैं आपको इसके भी एक एक डाउट क्लियर करूंगा। मैं जो जो पढ़ाऊंगा कंसल्टेशन पर उसके मतलब न्यूमेरिकल आपको साथ साथ कराता चलूंगा। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, मैं उसके न्यूमेरिकल इधर करा रहा हूं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मेरे पास हैं। मैं सारे कंसल्टेशन खत्म होने के बाद एक साथ सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल और कराऊंगा ढेर सारे। अभी मैं ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक समझाने के लिए एक एक न्यूमेरिकल आपको इसी के साथ कराए देता हूं, और जब हमारे सारे कंसल्टेशन टर्म्स खत्म हो जाएंगे तब हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। एक दो क्लास हम न्यूमेरिकल की ही पूरी ले लेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में तनी भी दिक्कत नहीं होगी। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। 250 ml विलयन बनाया गया है, तो द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात कीजिए।
द्रव्यमान आयतन पर्सन ज्ञात कीजिए। ठीक है कि 20 ग्राम शर्करा को 250 ml विलयन में 250 ml 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान हमको सबसे पहले यहां पर मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। पहले सॉल्यूशन, उसके बाद फिर लिखेंगे विलय हमको क्या दे रखा है, विलय का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। उसके बाद फिर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है हमको, 250 ml। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, जो दे रखा है वैल्यू उसको हम पहले बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लिख लेंगे कि हमको वैल्यू, फिर पहले हम अच्छे से अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जो दे रखा है उसको हम अच्छे से पहले लिख लेंगे। उसके बाद फिर फार्मूला, फार्मूला क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, वो फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, भी सामने ही फार्मूला लिखा हुआ है, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ फार्मूला, फिर से नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का भार बटे विलयन का आयतन। विलय का भार हमको क्या दे रखा है, विलय का भार क्या दे रखा है, 20 ग्राम। विलयन का आयतन क्या दे रखा है, 250 ml। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। विलय का भार कितना दे रखा था, 20 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दे रखा था, 250 ml। मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 20 बटे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया, हमारा कितना आ गया, 200 बटे 25 बराबर 8। अगर हम 25 का 200 में भाग लगाएंगे तो हमारा 8% आ जाएगा। इस तरीके से आपको यह न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको अपनी बोर्ड कॉपी में लिखना है। मैंने आज आपको आयतन पर्सन के बारे में बताया, द्रव्यमान आयतन पर्सन के बारे में बताया। आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपके एक एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको डिफिनीशन बता दिया कि आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल करा दिया। अभी जब हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएंगे तो हम एक दो क्लास न्यूमेरिकल की पूरी रख लेंगे, जिसमें हम ढेर सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को कराएंगे। हमारे पास ढेर सारे न्यूमेरिकल की ये पूरी सीट है न्यूमेरिकल की, हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे पूरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। और जितने न्यूमेरिकल हम कराएंगे उसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएगा, और अगर उसमें में से नहीं फंसेगा तो आपको फार्मूला पता ही है, कंसेप्ट आप जानते हैं, आप अप्लाई कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके से पढ़ें तो आप उनके पास भी शेयर करिए। अगर आप मेरे साथ पूरे सत्र बने रहेंगे तो आपके केमिस्ट्री में एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।